हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने चैनल सूर्योदय क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्त। जैसा कि दोस्त हम 2-3 दिन से क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। लेकिन हमारा जो समस्या है थोड़ा हार्डली हो गया समस्या, और थोड़ा जो आपका क्लास है डिसबैलेंस होने हो गया, लेकिन हम होने नहीं देंगे ऐसा। तो आप लोग जो संघर्ष कर रहे हो और जो हमारा सहयोग कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, तो उस पर आप लगातार अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। हम आपकी लगातार हर एक समस्या का समाधान लेने के लिए तैयार हैं, और ये श्योर है कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में सूर्योदय क्लासेस में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी श्रृंखला का आ जाएगा। तो और वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट है आपके बीच में हम ला भी रहे हैं, और आपको देख लीजिएगा, फिर मैं यहीं पे आऊँगा इसी जगह और बताऊँगा मैं ये कि देखिए आज ये छपा हुआ क्वेश्चन मिला है आपको, क्योंकि आप जाके देख सकते हो कुछ वीडियो ऐसा भी है जो मैंने 2023 के बोर्ड एग्जाम के पहले बनाया था। वहाँ पे 13 क्वेश्चन बताने के बाद 3 क्वेश्चन एकदम छप गया था। तो 3 क्वेश्चन छप गया था, ऐसा कोई है नहीं। मैं हमेशा ही दावा नहीं करता हूँ कि जो आएगा वही मैं पढ़ा दूंगा, जो आएगा वही बता दूंगा, ऐसा कोई नहीं जानता, ठीक है। पेपर लीक नहीं करवाएंगे। पेपर लीक कब होगा? जब आपका पेपर आएगा। अरे पेपर लीक ना कराओ, ठीक। पेपर लीक कराएंगे यार, टेंशन ना लो, पेपर लीक होगा, लेकिन अभी उसका भी समय है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम आज एक बेहतरीन टॉपिक देखते हैं 1 मिनट। तो बेहतरीन टॉपिक देखते हैं आज, खाने का सोडा जो है, ये केमिस्ट्री का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार लगा के रखिएगा दोस्तों, ठीक। आप इसको स्टार लगा के रखिएगा, और ये जो है अपने दिलो और दिमाग और जहन में एकदम उतार लीजिए, क्योंकि ये आपकी 2024 के बोर्ड एग्जाम में कोई छपे या ना छपे, लेकिन ये छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत ही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको, जो आपका देखिए, अब क्या होता है, अब कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का हिंट देख के, क्वेश्चन का आपका वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन का जो लेवल देख के उसका आपका वो नंबर दे रहा है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या आपको बताना पड़ेगा, आप इससे क्या बताएंगे कि ये हमारा जो निर्माण की विधि है, मान लो 1 नंबर इस पे दे दिया, 1 नंबर आपके सूत्र पे दे दिया, 1 नंबर गुण पे दे दिया, 1 नंबर उपयोग पे दे दिया, तो यहाँ का आपका 4 नंबर आपको बनना है आराम से मेरे हिसाब से। यानी ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग एकदम बेफिक्र होकर, बिल्कुल एकदम जान लीजिए तहलका मचाने की जैसे होता है, एकदम जोश जुनून के साथ पूरा कंसंट्रेट ऑन बोर्ड पे रखिए, ठीक। हम देखते हैं एकदम बारीकी तरह से, दोबारा आप देखोगे तो एकदम जान लीजिए याद हो जाएगा, यानी आपको एकदम रट्टा हो जाएगा। तो उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी वीडियो ये देखने के बाद आपको कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोबारा देखना पड़े। तो इसको एक अच्छे तरीके से, और इसका अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके आप वहाँ पे जुड़ सकते हो, नंबर भी दिया, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ बाबू कि खाने के सोडा को कैसे हम निर्माण विधि देखते हैं, और इसका सूत्र देखते हैं, जो भी इसके अंदर की चीजें हैं सब देखते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है बाबू, वो हमारा रासायनिक नाम क्या होता है, उसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये आप क्या होता है, ये आप अपने जहन में उतार के लेके चलिएगा, क्योंकि इसको ये आपके जान लीजिए, आप चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे जिस क्लास में पढ़ता हूँ, ये हमेशा पूछे जाने वाला हो। और मैं यहाँ तक कि बता दूँ, ये कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको जो हम कहते हैं रासायनिक नाम इसका जो है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, ना कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, बाय लगा दिया जाता है। ये अणुसूत्र लिखकर क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 जो होता है उसका क्या होता है, अणुसूत्र होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब इसके देखते हैं कि निर्माण कैसे होता है, इसकी निर्माण विधि देखते हैं बाबू कि निर्माण विधि कैसे होता है। मेरे प्रिय साथियों, आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है, अगर आपको थोड़ा भी नहीं आ रहा है, इतनी से भी नहीं आ रहा है, तो आप हमारे सूर्योदय क्लासेस पे अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं मैथ का, इसका उसका। देखिए आपका भी बोर्ड एग्जाम, मानता हूँ समय कम है, मैं हमेशा कहता हूँ समय कम है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे देखिए, खरगोश की चाल, ठीक है, कितनी भी तेज होती है लेकिन जीतता कछुआ है। तो आराम आराम से धीरे धीरे चलिए आप,
ऐसा ना चाहिए धीरे धीरे कि लेट हो जाए, मतलब बात समझ रहे हो कि यानी आराम आराम से तैयारी करते रहो और धीरे धीरे चलते रहो तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो यानी अपने मन में ये रखे रहो कि हाँ हम कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। जब ये कहोगे कि नहीं हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा। तो यानी कुछ करना है तो यानी कुछ अगर पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। देखो निर्माण विधि देखते हैं इसको अच्छे से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसका सूत्र होता है यानी ए क्या होता है सोडियम होता है, OH क्या होता है हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र, सांद्र मतलब क्या होता है गाढ़ा, विलयन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं प्रवाहित करने पर, देखिए यहाँ CO2 लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकता था, लेकिन मैं जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हमेशा उसमें इसको हमेशा समीकरण में बनाना सीखोगे, ताकि आपको केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपको डूबना है, केमिस्ट्री के सागर में डूबना अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है जो आपका बाबू ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक सांद्र विलयन में यानी सम विलयन में और CO2 प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवाहित करने पर तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। आ जाएगा। देखिए मैं इतना सरल तरीके से बता रहा हूँ, शायद मैं इतना बड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेंथी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा बताओ लेकिन आपको जहन में यानी आपके दिलो और दिमाग में एकदम बैठना चाहिए। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको कहीं कोई समस्या आ ही नहीं सकती है भाई। अगर आप ये नहीं जान रहे हो कि Na को सोडियम कहते हैं तब भाई कुछ नहीं कर सकता, ठीक। इसको आपको पता होना चाहिए कि Na को सोडियम कहते हैं और OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मान लेते हैं ये नहीं पता है कि आपका धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH सूत्र होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं सूत्र कैसे बनाएंगे। मैंने कहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है आपका NaOH, ठीक। ये क्या होता है धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, ठीक। ये आपका ये हो गया, ठीक, NaOH ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करा सांद्र विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर हमने CO2 भी प्रवाहित कर दिया। अब इसको समीकरण कराएंगे, ठीक, इसको समीकरण कराएंगे। ये क्या होता है जो इधर हमारा होता है वो अभिकारक होता है और जो हमें प्राप्त होता है बाबू इधर वो होता है उत्पाद, ठीक। ये हमारा क्या होता है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था रासायनिक समीकरण में। ये हमारा क्या होता है, ये अभिकारक होता है और ये वाला हिस्सा क्या होता है उत्पाद होता है, ठीक। ये NaOH क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, CO2 क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रवाहित करने पर यानी अब इसको मिलाएंगे तो ये Na क्या होता है सोडियम हो जाएगा और CO2 क्या हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अब सोडियम कार्बोनेट को ये क्या होगा, ये H2O यानी जल निकाल देंगे। अरे भाई प्रवाहित कर रहे हैं जल तो निकाल देंगे इसको, तो H2O क्या हुआ जल है। अब देखते हैं ये आपका संतुलित है कि नहीं है। ये Na क्या था, पहले हम यहाँ से 2 हटा देते हैं, ठीक। Na क्या था, 1 था, तो Na2 क्या था, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2 और CO2, ये क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। तो अब जब ये Na2 है तो यहाँ पे भी हम लोग 2Na करेंगे कि नहीं करेंगे, तब जाके हमारा ये यानी ये क्या है संतुलित समीकरण है, क्या है संतुलित। और आपके एग्जाम में संतुलित समीकरण करने के लिए आता है कि संतुलित कीजिए, उसका मैं अलग एक अच्छा वीडियो लेके आऊंगा कि हर एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए, IUPAC नाम संतुलित कैसे गए, ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें निकालने के लिए अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक। आप उसकी टेंशन मत लो। अब देखते हो ये क्या हो गया, ये आपका आ गया, मेरे हिसाब से आपको आ गया। और इन्हें क्या CO2 भी देखो 2 है, CO2 भी आपका 2 ही है, ठीक है, कहीं आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक यहाँ O था, देखिए एक यहाँ हो गया, ठीक। तो आपका हो गया। अब देखते हैं सोडियम ये तो इसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं बाबू उसका गुण, इसका गुण में देखते हैं, ज्यादा नहीं बस थोड़ा 2-3 गुण, 2 मैक्सिमम आप 2 गुण लिख के आओगे, ठीक है। देखो एग्जामिनर क्या होता है कि बच्चा कैसे लिखा है हमें समझ में आ जाए। आपको एग्जामिनर को संतुष्ट करना है, ना कि आपको इतना बड़ा पहाड़ा लिख के आना है कि अरे इतना बड़ा लिख के आ गए हैं अब तो कुल हमें 50 नंबर दे देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बताना ही चाहता हूँ, कभी मैं भी चेक किया हूँ, ठीक है, अभी मत कहिएगा कि कैसे सही चेक कर लिए। तो ये हो गया, देखिए ये हो गया इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है इसका जलीय विलयन, क्या होता है अम्लीय होता है, किसका सोडियम बाइकार्बोनेट का। पहला ये गुण हो गया आपका गुण नंबर 1, इसका जलीय विलयन आपका अम्लीय होता है मेरे प्रिय साथियों, आप लोग भी इसको
ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। और देखते हैं यह जो क्या होता है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्या है? यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय मतलब क्या होता है? ठोस, ठीक। क्रिस्टलीय क्या होता है? आपका ठोस होता है, ठीक है। और देखते हैं उपयोग में, देखते हैं कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर। तो देखो हम क्या देखते हैं उपयोग में, ठीक। उपयोग कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, बेकिंग पाउडर में ये क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखते हैं आपका ये भी आपको अपने उतार के चलना है। अब देखते हैं आपका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा, प्रयोगशाला में जो आपका बाबू प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आपका ये भी प्रयोग होता है। ठीक है। ये आपका दूसरा भी क्या होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग होता है। तीसरा क्या कह रहा, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी उपयोग होता है दोस्तों। कितने? आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है, तो आप भी इसको याद रखिएगा, ठीक। और चौथा क्या कह रहा है, अमाशय की अम्लता यानी जो इसका खट्टापन होता है दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक मुझे लग रहा है। ये आपका ओ कितना था, ओ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 कितना हो गया आपका 3, ये 2 यहाँ पे है, 2 4 होगा ना। अब सही हुआ, ठीक। हाँ अब सही हो गया, ठीक है। आप लोग इसको सही करिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे बाबू ये क्या है, ओ यानी ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 है और 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 लगाए थे हम, यहाँ पे हो गया 3 और 3 1 4 होगा। अब बैलेंस होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इतना, और आप लोग समझदार है ये हो, ठीक। जो मेरे यहाँ पढ़ता है वो समझदार ही है, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ठीक है, तो हर एक क्या करें, हर एक वीडियो आप जितनी भी आ रही है सबको शेयर करिए, हर एक बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ताकि ये आपका जो सूर्योदय क्लासेस हो नई नई आयामों पर पहुंचता रहे, ठीक है। तो हम आज का इतना ही सेशन देखते हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।